प्रदेश कार्य समिति की मीटिंग यमुनानगर में हुई थी और उसी में ये तय किया कि 19 तारीख को पूरे प्रदेश में 22 के 22 जिलों में जिला कार्य समिति की मीटिंगें होंगी। जो मैसेज प्रदेश कार्य समिति में राष्ट्रीय कार्य समिति से आया वो संदेश हमने जिला समितियों को दिया और एक ही दिन पूरे के पूरे 22 जिलों में 22 जिलों की जिला कार्य समिति की बैठक होना और उस संदेश को देना। और यही नहीं, इससे आगे भी हमारे जो प्रदेश के 306 मंडल हैं उन 306 के 306 मंडलों की कार्य समिति की मीटिंग परसों 21 तारीख को तय है। सभी मंडलों में एक ही दिन मीटिंग होगी। हमारे यहाँ कांग्रेस की तरह नहीं है कि पिछले 4-5 साल से तो जिला अध्यक्ष ही नहीं तय कर पाए। हमारी बहन कुमारी शैलजा प्रदेश अध्यक्ष रही, ना तो वो प्रदेश कार्यकारिणी और ना वो जिला अध्यक्ष तय कर पाई। तो इस मीटिंग में मैं आया था, अभी ये मीटिंग लेकर आया हूँ। और यहाँ कुछ ही दिन पहले हमारे प्रदेश के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री, उनका एक कार्यक्रम है जन संवाद। वो 4-5 जिलों में तो जा भी चुके, अभी वो नियर फ्यूचर में 2-3 दिन के बाद ही महेंद्रगढ़ भी जाने वाले हैं। तो वो आकर लोगों से गांव में सीधा संवाद करते हैं, सीधी बात करते हैं और सीधी जो उनकी शिकायतें हैं उनको सुनते हैं। और एक बहुत बड़ी बात सिरसा जिले के इतिहास में मैं समझता हूँ कि ये एक शुरुआत है। मंडी डब वाली, उसको पुलिस जिला जो घोषणा करके गए, मैं डब वाली के लोगों को बधाई भी देता हूँ। और इससे जो नशा मुक्ति और जो क्राइम है वो भी कंट्रोल होगा। और जब किसी भी चीज़ की बढ़ती है बात, मान लो पहले 9 जिले थे, 9 जिलों के बाद फिर जिले बढ़े, अब 22 हो गए। और इस तरह से जब जिले बढ़ते हैं, हाँसी भी पुलिस जिला है, उससे पहले पलवल भी किसी समय पुलिस जिला होता था। तो ये जो एक कंसेप्ट है, शुरुआत में किसी भी ज़िले को बनाने के लिए पहले थोड़ा उसका प्री रिक्विजिट्स अच्छा हो और उसमें अनेक लगभग 326 करोड़ रुपए की तीनों विधानसभाओं में, रानिया में भी और कालांवाली में भी और डब वाली में भी, ऐसे 326 करोड़ रुपयों की जो शिलान्यास या उद्घाटन वो करके गए। मैं समझता हूँ ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अलग अलग भी अगर विधानसभा को लें हम, तो कालांवाली में उन्होंने लगभग 47 करोड़ 61 लाख थे और डब वाली में 159 करोड़ 4 लाख और रानिया में 119 करोड़ 44 लाख, ऐसे टोटल मिलाकर 326 लाख की उन्होंने घोषणाएं की। और इन्होंने 22 करोड़ का तो डब वाली में एक मॉडर्न स्कूल की स्थापना की बात की। और जो मार्केटिंग बोर्ड में 19 सड़कें जिनकी की कीमत लगभग 29 करोड़ और जो पीडब्ल्यूडी की लगभग 60 सड़कें उनकी रिपेयर की बात वो करके गए हैं, जिसमें जो खर्चा आएगा वो 75 करोड़ का आएगा। और खालों की बात भी उन्होंने की, लगभग जिनको 104 करोड़ रुपए के खालों की बात की। इरिगेशन में रीमॉडलिंग ऑफ द कनाल्स, नहरें, उनकी भी 19 करोड़ 32 लाख की बात की। तो इस तरह से कई स्कूल, कस्तूरबा गांधी स्कूल छाटा में, इधर रतनखेड़ा में और फतेहपुर में, ऐसे अनेक चीज़ों के वो शिलान्यास और उद्घाटन करके गए। तो मैं समझता हूँ कि लोगों से मिलने का, लोगों के अंदर रहने का और ये जो प्रवास करने का, वो शुरू में भी जब 2014 में मुख्यमंत्री बने थे तो 2 महीने के अंदर वो 22 के 22 जिलों में गए थे और अगले 2 साल में वो 90 के 90 हलकों में गए थे। हमारा जो एक नारा है हरियाणा एक, हरियाणवी एक, और सबका साथ सबका विकास। ऐसा नहीं कि जिस ज़िले से वो बने हैं उसी ज़िले का विकास हो। 90 के 90 हलकों में, किसी में 200 करोड़, किसी में 300 करोड़, ऐसी सौगात वो बांट कर गए। तो फिलहाल तो इतनी बातचीत ही आपसे करनी थी, आपके दर्शन करने थे। कुछ और बात बहन सुनीता जी भी आपसे करेंगी। इस बैठक में क्या खास था सर, कुछ अगर आप बताना चाहेंगे? जिला की बैठक में देखिए, हमारी
मैंने एक शब्द यूज़ किया कि कैडर बेस्ड पार्टी है। ये हमारी रूटीन की बैठकें होती हैं। रूटीन में हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं कि किस तरह से पन्ना प्रमुख सम्मेलन, आजकल हम पन्ना प्रमुख सम्मेलन करने पर लगे हुए हैं। एक बूथ में मान लो 1200 वोट हैं और उसमें 20 पन्ने हैं, तो हमने एक बूथ में 20 कार्यकर्ता बना दिए, उनको पन्ना प्रमुख कहते हैं। और हम केवल ये बात नहीं है कि वो बना दिए तो बना दिए। अब आदरणीय धनखड़ जी ने कहा कि हम पन्ना प्रमुख सम्मेलन करेंगे, तो अभी तक हमने 6 सम्मेलन भी कर दिए। अम्बाला में कर दिया, सढौरा में कर दिया, यमुनानगर में कर दिया, जगाधरी में कर दिया, रोहतक में कर दिया, बादली में भी कर दिया। अब 7वां पन्ना प्रमुख सम्मेलन मेरी विधानसभा हिसार में 21 तारीख को होगा। 9:30 बजे सब पन्ना प्रमुख आएंगे। लगभग 3000 पन्ना प्रमुख मैंने बनाए हैं। तो इस तरह संगठन को खड़ा करने का जो काम है, इसी तरह से सिरसा जिले में भी 5 जो विधानसभाएं हैं उनकी पन्ना प्रमुख की तारीख आप मुझे वो देंगे क्या? 4, 19, 4, 11, 4, 11, 19, 26 और 29 ऐसी 5 तारीख हैं। उसमें 5 की 5 विधानसभाओं में हम पन्ना प्रमुख सम्मेलन करेंगे। मैंने आपको बताया ना कि कांग्रेस में तो अभी 22 जिला अध्यक्ष ही नहीं बने, लेकिन हम तो पन्ना प्रमुख बना चुके। हमारा जो संगठन है, संगठन आगे की गतिविधियां कैसे करेगा, ये हमारी रूटीन की बात है कि किस तरह से संगठन का विस्तार। 24 की तैयारी मानिए सर इसको। 24 की तैयारी तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि जो एवर रेडी हो, मतलब हमारे लिए तो 24/7 365, तो इलेक्शन आज हो जाए तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कभी भी इलेक्शन हो, चाहे वो पंच का, सरपंच का, पार्षद का, निगम का, पंचायत का, एमएलए का, एमपी का, कभी भी हो, वी आर ऑलवेज रेडी, एवर रेडी। तो इसको हम उसकी तैयारी के लिए स्पेशल ऐसा कहें, ऐसा नहीं। आपके डिपार्टमेंट से मामला जुड़ा हुआ है, नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम की इलेक्शन क्यों नहीं हो रही? विपक्ष कह रहा है कि सरकार की मंशा ही नहीं है इसकी इलेक्शन। नहीं, देखिए ऐसा है कि कई दफ़ा अभी जो इलेक्शंस की थोड़ी जो डिले हुई वो इसलिए हुई कि हमने प्रदेश में बड़ा एक ऐतिहासिक काम किया। हमने 8% की रिजर्वेशन दी OBC 1। अब रिजर्वेशन दे दी, इसको हम चुनाव में भी रिजर्वेशन देना चाहते थे, तो हमने एक OBC का बोर्ड बनाया था। उस बोर्ड की रिपोर्ट अभी 10 दिन पहले आई। 10 दिन पहले आई तो हमने उसको कैबिनेट से पास करवाया, उसको मतलब मान लिया। अब उसके बाद उसकी रिजर्वेशन हम चुनाव में देंगे। अब उसकी रिजर्वेशन अगर नहीं देते तो इस डिक्लेरेशन का क्या फ़ायदा था? तो ये हमारा जो एक पिछड़ा हुआ जो वर्ग है, उसको आगे लाने के लिए हमारी पार्टी कहती है कि अंत्योदय, जो अंतिम सीढ़ी पर व्यक्ति बैठा है, उसको कैसे आगे लाया जाए। तो ये कुछ टेक्निकल ज़रूरतें होती हैं, उन ज़रूरतों में थोड़ा समय लगता है, वरना तैयारी है, ऐसी कोई बात नहीं। सर इससे जुड़ा एक सवाल है, ये जवाब तो इलेक्शन आयोग देगा, मैं तो तैयारी की बात बता सकता हूँ। इसी से जुड़ा सवाल है, दीपेंद्र हुड्डा ने गुड़गांव में ये बात कही कि सरकार कर्नाटक के नतीजों से घबराई हुई है, इसी के चलते उनको तजर्बा है घबराने का, क्योंकि अनेक जिलों में, अनेक प्रदेशों में हमारी सरकारें आई, तो उनको घबराने का तजर्बा है। हमारी पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, थोड़ी हार जीत होती रहती है, इससे मैं समझता हूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी तो 2 सीटें थी ना, अगर हम इससे घबरा जाते तो 2 से 303 तक कैसे पहुँचते? और इससे पहले 3 स्टेट जीते। तो ये जो हार जीत का खेल चलता है, इसका एनालिसिस भी करेंगे हम, और उसमें जहाँ कोई कमी रही तो उसको हम इम्प्रूव करेंगे। ये तो एक हिस्सा है, इलेक्शन का हिस्सा है। सर कुछ कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी सामने आ रही है जिला में। सीएम साहब आए थे। पार्टी बड़ी होती है, परिवार बड़े होते हैं, जिस परिवार में 2 भाई भी होते हैं तो थोड़ी बहुत नाराजगी कोई एबनॉर्मल बात नहीं है। तो नाराजगी से दूर हो गई। हाँ, हो गई नाराजगी, तो इतनी हैवी नहीं, आदमी नहीं है, कोई खास बात नहीं है। ये पूरी मीटिंग में सभी लोग थे। अब पता नहीं, पूछना पड़ेगा कि क्यों नहीं आए, क्या है क्या नहीं है। हाँ बताओ। उसमें ऐसे था जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही थी कि हम प्रत्येक विधानसभा में जो ये जनसंवाद करेंगे, उसमें उसी विधानसभा के जो चुनाव लड़े लोग या जो कार्यकर्ता वहीं रहेंगे, और जो दूसरी विधानसभा उस विधानसभा, जब सिरसा में आएंगे वो सिरसा वाले रहेंगे। सर बाद में जो सीएम साहब ने आदेश दिए थे
क्या उनकी एक्शन टेकन रिपोर्ट अधिकारियों से या प्रशासन से जो भी वो लागू हो गई या बिल्कुल लागू होगी। उनकी लगभग जो मुझे जानकारी है लगभग 3,500 एप्लीकेशन आई हैं। मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकता आपको। वो एप्लीकेशन कंसर्न डिपार्टमेंट को दे दी गई हैं। उनका पूरा एक एक एप्लीकेशन का लेखा जोखा होगा, उनकी पूरी एक्शन टेकन रिपोर्ट होगी। सर, भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, सिरसा नगर परिषद का 42% कमीशन की बात आ रही है सामने, कुछ ठेकेदार आरोप लगा रहे हैं। एक भी, मैं 1.5 साल हो गया मुझे मंत्री बने, मुझे बहुत लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार हो सकता है, लेकिन जब मैं ये कहता हूँ कि आपने पैसे दिए क्या, वो तो मान रहा है कि मैंने दिए। कौन? वो ठेकेदार ही खुद गया। नहीं, वो मेरे को लिखवा कर दे दो। वो वीडियो देखिए ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। हम जब कहते हैं, मैं अपना तजर्बा आपको बता रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि भी किसी ने भी भ्रष्टाचार किया, कोई मुझे एक दफ़ा लिख कर तो दे कि मैं इसको 10,000 रुपये देकर आया, फिर मेरा काम है। नहीं, वो ये भ्रष्टाचार कि किसी भी आदमी को किसी कॉस्ट पर बख्शा नहीं जाएगा, ये मैं आपके सामने ऐलान कर रहा हूँ। सिरसा में 300 करोड़ रुपए दिए सरकार ने, तो बहुत अच्छे पैसे दिए। नहीं, अगर लेकिन यहाँ कोई लगता है ऐसी कि बात किसी मैं इन रास्ते में पर्टिकुलर नहीं किसी- बता सकता, कोई भी ऐसी बात आएगी तो हम बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। आपने कहा कि सीएम साहब ने जनता से संवाद किया, लेकिन हरियाणा की जो तमाम विपक्षी पार्टियां वो कह रही हैं कि बीजेपी का ही जनसंवाद था, बीजेपी के कार्यकर्ता बैठे थे, उनको माइक दिया गया। अब ये तो उनका धर्म है, उनका कर्म भी है, और उनके पास वो कर भी क्या सकते हैं, और क्या कहेंगे। सर साहब कहते हैं कि 9 साल बाद जनसंवाद याद आया आपके। 9 साल बाद, अरे अब हमने तो देखो ना, हमने भगवान वाल्मीकि को याद किया, हमने रविदास जी को याद किया, हमने संत कबीर जी को याद किया, हमने धन्ना भक्त को याद किया। अब उनको तकलीफ होने लगी कि इनको धन्ना भक्त कैसे मिल गया। अरे तो भाई आपको किसने रोका था, आप याद कर लेते। हमने तो सुभाष चंद्र को याद किया, हमने भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, हमने सबको याद किया। क्यों ना याद करें हम अपने पूर्वजों को? गलत बात है क्या ये? हमने तो 600 साल पुराना जो ये जिल्लत जो हम सह रहे थे, बाबर आया और हमारे राम मंदिर को तोड़ा। हमने पूरे विश्व में हिंदुस्तान को सशक्त का हमने प्रमाण किया कि हमने राम मंदिर बनाया। हमने धारा 370 तोड़ी। ये चीज़ें क्यों नहीं तोड़ी? उस वक्त के हुक्मरान देश आज़ाद होने के बाद भी क्यों नहीं सोचा उन्होंने? बताइए आप मेरे को।